अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन घरेलू सार्फिन के हवाले से, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल। इनका कितना टैक्स एडवांस टैक्स काटा जाएगा, आया इनको कोई टैक्स रिफंड मिलेगा नहीं मिलेगा, मिनिमम टैक्स की सूरत में क्या होगा, फाइनल टैक्स की सूरत में क्या होगा, कंपनी की सूरत इनफरादी तौर पर और एओपी की सूरत में कितना कितना इन पर टैक्स काटा जाएगा, क्या घर वालों पर कोई टैक्स लगेगा, कितनी अमाउंट पर लगेगा जो बिजली का बिल इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसी तरह से जो इंडस्ट्रियल है और जो कमर्शियल है। तो इन सभी सवालात के जवाब जानिए, देखिए और समझिए मेरी इस वीडियो में। सैयद आतिफ अब्बास नकवी, एडवोकेट हाई कोर्ट, टैक्स एडवाइजर। पहले नंबर पे हम बात करेंगे घरेलू सार्फिन पे। अगर तो उनका पर मंथ बिजली का बिल जो है, और ये ग्रॉस अमाउंट किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी, ग्रॉस अमाउंट इस तरह से बनेगी, यानी इसमें सारी की सारी सेल्स टैक्स इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स और जो जितने भी इंसिडेंटल उसमें बिल में चार्जेस होंगे, ये सारे इंक्लूड करते हुए ये अमाउंट जो बनेगी वो ग्रॉस की अमाउंट बनेगी। तो इस पे एडवांस टैक्स, इनकम टैक्स जो है वो कलेक्ट किया जाएगा। और ये कलेक्ट कौन करेगा, यानी ये कलेक्ट जो बिजली का बिल तैयार कर रहा है, वो गैपको है, लेस्को है, फेस्को है, जो भी इस बिल को तैयार करेगा वो एट द टाइम ऑफ बिल प्रिपेयरिंग उसमें एडवांस टैक्स की अमाउंट रखेगा और वो साथ कलेक्ट कर लेगा। तो अगर तो घर वाले जो हैं, जो घरेलू सार्फिन है, वो अगर उनका बिजली का बिल जो है वो पर मंथ 25,000 आ रहा है, 25,000 आ रहा है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। और दूसरे नंबर पे ये है कि अगर वो 25,000 से क्रॉस करता है तो उस पर 7.5% जो है ना, उस ग्रास अमाउंट का वो साथ कलेक्ट कर लिया जाएगा। और इसी तरह से अब कमर्शियल और इंडस्ट्रियल की बात करें तो कमर्शियल में इस तरह से है कि आपका अगर बिल जो है कमर्शियल और इंडस्ट्रियल का, अगर आपका बिल 500 रुपया पर मंथ आया तो उस पर कोई एडवांस टैक्स की कलेक्शन नहीं की जाएगी। और 500 से बढ़ के 20,000 रुपये की अमाउंट तक चला गया तो उस पर बनेगा ये 10% बनेगा, यानी 1,950 रुपये बन जाएंगे। और अब अगर 20,000 से अमाउंट क्रॉस करेगी इंडस्ट्रियल की और कमर्शियल की, तो इस सूरत में 12% जो है ना वो कमर्शियल का रखा गया है और 5% जो है वो रखा गया है इंडस्ट्रियल का। यानी कि आपका 20,000 बिल है तो कमर्शियल का उसका प्लस कर लिया जाएगा, 1,950 रुपये में प्लस कर लिया जाएगा 12%। और इसी तरह से इंडस्ट्रियल का 1,950 रुपये 20,000 रुपये तक जो है ना वो एडवांस की कलेक्शन है। उसके साथ अगर वो अबव हो गया तो उसके साथ 5% मजीद जो है ना वो कलेक्ट कर लिया जाएगा। और अगर ये कमर्शियल इंडस्ट्रियल की सूरत में 3,60,000 रुपया यानी सालाना अगर बनती है, 3,60,000 रुपये बनती है, तो इस पे जो इनकम टैक्स एडवांस में कलेक्ट किया होगा ना वो मिनिमम बन जाएगा, यानी कि उसमें आपको कोई रिफंड वापस नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर ये पर मंथ 30,000 रुपये से अमाउंट क्रॉस करती है तो उस सूरत में ये मिनिमम टैक्स जो है वो बन जाएगा 18,000 रुपये बन जाएगा। और इस पे जो मजीद ऊपर लिया होगा, क्योंकि ये पर मंथ 30,000 को क्रॉस कर गई अमाउंट, और उस पे जो होगा वो सारे का सारा एडजस्टेबल हो जाएगा। ये तो थी इंडिविजुअल और एओपी के हवाले से बात। लेकिन अगर कंपनी की बात करें तो उस सूरत में क्या बनेगा कि भाई ये पूरे का पूरा जितना भी अमाउंट आई होगी, अगर टैक्स पेयर का स्टेटस जो होगा वो कंपनी होगा तो उस सूरत में ये सारे का सारा एडजस्टेबल हो जाएगा। लेकिन इंडस्ट्रियल और कमर्शियल की सूरत में सारे का सारा एडजस्टेबल नहीं होगा, कुछ में फाइनल चला जाएगा। यानी कि जितनी मैंने बता दी 3,60,000 रुपये अगर है तो उस सूरत में ये सारे का सारा फाइनल होगा। उस पर जितना टैक्स आएगा 3,60,000 रुपये की अमाउंट पे जितना टैक्स आएगा वो सारे का सारा फाइनल हो जाएगा। और इसी तरह से अगर 30,000 रुपये से ज्यादा ओवर एंड अबव आ रहा है तो उस पर एडजस्टेबल हो जाएगा, जितना एडवांस टैक्स एट द टाइम ऑफ उसने प्रिपेयर करते हुए बिल एडवांस टैक्स की कलेक्शन की होगी वो सारे का सारा एडजस्टेबल हो जाएगा। इसमें क्या किया जा सकता है, आप अगर एक पर्सन की वो समझता है कि मेरी इनकम जो है
वो ड्यूरिंग द ईयर टोटल एग्जेम्प्ट रही है, तो वो कमिश्नर को अप्लाई भी कर सकता है कि भाई मेरी इनकम जो है वो सारी की सारी एग्जेम्प्ट है, तो मेरे से आप एडवांस टैक्स की कलेक्शन ना करें। इसी तरह से कमिश्नर जो है वो लेटर एक लिखेगा अपना गैपको वालों को, लेस्को फेस्को, जो भी अपना ये सर्विस प्रोवाइडर होगा पीछे इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसको वो एक लेटर भेज देगा कि भाई इसकी टोटल इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट है। ये नहीं किसी और हेड से कोई इसकी इनकम नहीं है, जिस हेड से भी इसकी इनकम है वो सारी की सारी इंटायर इनकम अमाउंट जो है वो एग्जेम्प्ट है। और इसी तरह से अगर कुछ पर्सन जो है वो एफटीआर में या मिनिमम टैक्स रजीम में अपना टैक्स कटवा रहे हैं, तो वो भी कमिश्नर को अप्लाई कर सकते हैं कि भाई हमारी इनकम जो है वो फॉल कर रही है, एफटीआर में फॉल कर रही है और मिनिमम टैक्स में फॉल कर रही है, टोटल इंटायर इनकम, तो हमें भी ये एग्जेम्पशन मिलनी चाहिए। हमारा एडवांस टैक्स इस बिजली में नहीं कटना चाहिए, नहीं कलेक्शन होनी चाहिए। और इसी तरह से वो पर्सन भी कर सकते हैं जिन्होंने अपना 147 की लायबिलिटी डिस्चार्ज कर दी है, एडवांस टैक्स की लायबिलिटी पूरे साल की डिस्चार्ज कर दी है, वो भी कमिश्नर को अप्लाई कर सकते हैं कि भाई आप हमारा टैक्स, उनको लेटर लिखे कि हमारा टैक्स ना काटें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मैंने अपनी इस शॉर्ट सी वीडियो में आपको यह बता दिया कि किस जगह पर हमारा टैक्स जो है, एडवांस टैक्स जो बिजली के बिल में कलेक्ट किया होगा वो एडजस्टेबल हो जाएगा, किस सूरत में वो फाइनल रहेगा, किस सूरत में पूरे का पूरा एडजस्टेबल है, किस सूरत में हमें रिफंड मिल सकता है, ये कंपनी की सूरत में किस तरह से है, ये इंडिविजुअल की सूरत में और कंपनी की, ये मैंने आपको सारा गाइड कर दिया। और इसी तरह से जो घरेलू सार्फिन है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के डोमेस्टिक सार्फिन है, उनके लिए भी मैंने आपको बता दिया कि किस अमाउंट तक उनका बिल जो है वो एग्जेम्प्ट रहेगा, यानी उसमें एडवांस टैक्स नहीं काटा जाएगा अगर 25,000 रुपए की अमाउंट है। अगर 25,000 से ओवर एंड अबव है तो फिर उस सूरत में उनकी एडवांस टैक्स की 7.5% कलेक्शन होगी। लेकिन इसमें एक मजे की बात यह भी है कि अगर के वो बंदा रिटर्न फाइल करता है, फाइलर है, तो उस पर वो भी टैक्स नहीं लगेगा। तो अल्लाह करीम मौला हुसैन के सदके आपके लिए और मेरे लिए आसानियां पैदा करें। जज़ाकल्लाह।